मणिपुर में फिर एक बार हिंसा भड़की है। पिछले एक महीने से हो रही हिंसा की घटनाएं थमने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामला बिष्णुपुर जिले की है, जहां 31 मई को पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिसकर्मियों को इम्फाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थिति गंभीर बनी हुई है। हिंसा में अब तक करीब 75 से 80 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जानिए एक महीने से क्यों जल रहा है मणिपुर। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत 3 मई से हुई। 4 मई को राज्य में जमकर बवाल मचा। 2 समुदाय आपस में भिड़ गए, तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जिसके बाद मामले की निगरानी के लिए सेना की तैनाती कर दी गई। मणिपुर में हो रही इन हिंसक घटनाओं के मुख्य 2 कारण हैं। पहला, मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा, जिस पर कुकी और नागा समुदाय का विरोध हो रहा है। दूसरी वजह है सरकारी भूमि सर्वे, जिसके खिलाफ कुकी समुदाय खड़ी है। दरअसल मैतेई समुदाय लंबे समय से एक मांग पर अड़ा है। मांग है कि उन्हें भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, जिसका कुकी समुदाय विरोध कर रहा है। 3 मई को हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वो 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे, जिसमें गैर जनजाति मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। कोर्ट के इसी आदेश के बाद हिंसा भड़की। कुकी और नागा समुदाय ने कोर्ट के इस निर्देश के विरोध में हिंसक प्रदर्शन किए। दूसरा मामला सरकारी भूमि सर्वे का है। दरअसल राज्य सरकार का कहना है कि म्यांमार से लोग गैर कानूनी तरीके से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार अवैध कब्जे खाली करा रही है। लेकिन सरकार के इस फैसले से कुकी समुदाय नाराज है। उनका मानना है कि सरकार उन पर हमला कर रही है। मणिपुर की कुल आबादी लगभग 28 लाख है। कुल आबादी में मैतेई समुदाय की हिस्सेदारी 64% से भी ज्यादा है। सिर्फ 33 समुदाय को जनजाति का दर्जा मिला है, और वो हैं कुकी और नागा समुदाय। मैतेई समुदाय का बड़ा हिस्सा हिंदू है और बाकी मुस्लिम। राजनीतिक या फिर आर्थिक दोनों ही तौर पर मैतेई समुदाय ज्यादा ताकतवर है। अब मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने से कुकी समाज को डर है कि उनका हक छिन जाएगा। राज्य में अपने अधिकार और जमीन के लिए उन्हें ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए कदम उठाए हैं। अपने 4 दिवसीय इम्फाल दौरे पर शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर में शांति बहाल करने और आंतरिक रूप से विस्थापित सभी लोगों को उनके घरों में जल्द वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मणिपुर में माहौल अभी तनावपूर्ण है। बाजार बंद है। कई इलाकों में इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई है। हालांकि पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है।